जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप एक्सरसाइज कर तो रहे हैं। और देखिए, हम लोग मैथ में स्टार्टिंग किए थे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, यानी कि हमारा जो टॉपिक था गणित में हम जो पढ़ रहे थे भिन्न, अभिन्न यानी कि फ्रैक्शन। मैंने आपको इसमें दो टाइप पढ़ा दिया था। मैंने बताया था कि इसमें 5 टाइप क्वेश्चन आता है। पहला टाइप क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि टाइप फर्स्ट क्या आता है। आपको जो भी संख्या दी रहती है, जैसे में कोई सिंपल सा, जैसे मैं दे दिया था, मैंने बताया था कि 22/7, 22/11, 22/19 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में, और वही क्रम में जब आपको बताना होता है तो मैंने बताया था कि जब आपका अंश क्या हो, समान हो, और हर क्या हो, अलग अलग हो। तो जिस इसमें जो सबसे छोटा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ा होगा हर, वो बड़ी छोटी संख्या होगी। तो इसे अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में मैंने बताया था कि अवरोही क्रम में लिखते वक्त सबसे बड़े को पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका अंश समान होता है, जिसमें फिर क्या होता है, हर जो छोटा होता है वो बड़ी संख्या होती है कि 22/7 बड़े हो गए। अब इससे छोटा कौन होगा? 22/11। अब इससे छोटा कौन होगा? 22/9। ठीक है, ये आपको मैंने सवाल बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, और मैंने दूसरा टाइप में बताया था कि वितत यानी कि आवर्त दशमलव बताया था। और आवर्त दशमलव में मैंने ये बताया था कि सवाल को कैसे लगाते हैं। आवर्त दशमलव मैंने बताया था कि दो प्रकार सवाल आएंगे, यानी 0.35 पर बार रहेगा इस तरह। तो करते क्या है, 35 यानी कि लिख कर अब बट्टा में जितने अंक पर बार होता है उतना 9 लिख देते हैं। जब नहीं कटता है किसी से तो ये आंसर हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1.125 पर बार रहा है तो इसको कैसे लगाएंगे, 1 प्लस कर देंगे दशमलव के पहले जो रहता है, फिर 125 और जितने पर बार रहता है उसको लेकर पूरे अंक को ले लेंगे, और जितने पर बार रहेगा उसको लिख देते हैं बटा में। फिर क्या हो जाता है आपका, जितने अंक पर बार रहता है उतना 9 लिखते हैं, और फिर दशमलव के स्थान पर जो इधर रहता है आपका, यानी दाहिने तरफ, उतना 0 लिखेंगे, एक अंक है 0। अब इसे हल करते हैं, 1 प्लस 124 बटा में 900 कितना हो जाएगा, 90। देखिए कट रहा है क्या, यहाँ 24 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक घटा देंगे 24 हो जाएगा। देखिए अब 2 से काटेंगे, यहाँ 6 दूना 12, 2 से कट गया। फिर इसे 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 15 10। देखिए हो गया ना। अब इसको क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए 495 कम 495, अब प्लस है तो प्लस जोड़ दीजिए, यानी कि 7, और फिर 9 6 15 को 5, और 4 1 5 बटा में 495, यही इसका आंसर होगा। मैंने इतना आपको सवाल क्या किया था, बता दिया था। और मैंने आपसे बताया था कि आज हम जो पढ़ेंगे, दो प्रकार से टाइप हमने बताया था कि दो टाइप हमने पढ़ लिया था। आज टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 का मतलब वितत प्रश्न पढ़ेंगे, वितत भिन्न पढ़ेंगे, यानी कि जो लगातार आता है। और टाइप 4 जो हम पढ़ेंगे, टाइप 4 जो आता है इबारती प्रश्न, यानी कि इस पर कैसे प्रश्न बनता है। और एक टाइप हम विविध में पढ़ेंगे, यानी कि टोटल का पूरा, यानी कि टोटल होता क्या, यानी कि विविध प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन विविध प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, जिसको आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैं क्या बताऊंगा, टाइप सेकेंड में ही आपको एक दो सवाल अभी दिखाऊंगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है। देखिए मैं सवाल दे रहा हूं और सवाल को देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक है, टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में यानी नहीं, टाइप 2, यानी टाइप 2 मतलब हम पढ़ेंगे आवर्त दशमलव में। आवर्त दशमलव भिन्न में कौन कौन से सवाल आते हैं। देखिए मैं एक सवाल आपको जोड़ घटाना भी होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप करेंगे क्या, देखिए सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक, देखिए आपका ये सवाल है। अब सवाल लगाते कैसे हैं, जैसे आपका आवर्त दशमलव भिन्न में मैंने ऐसा सवाल अभी नहीं बताया था, लेकिन आपको अब देगा प्रश्न तो आप करेंगे क्या। जैसे यहाँ पर इस तरह दे दिया, क्या मान बताइए, क्या मान है। तो आप जानते हैं कि जब इसे हल करेंगे तो मैंने इसका नियम बताया कि 67 यानी कि पूरे अंक लिखते हैं, यानी कि 64 67, और जितने अंक पर बार रहता है उसको छोड़कर जो संख्या बार नहीं था उतने को घटा देते हैं। अब बटा में करते क्या है, जितने पर बार है उतना 9 लिखते हैं, जितने पर बार नहीं उतना 0 लिखते हैं, यानी कि 9900 हो गया। सेम यहीं पर कंडीशन यहाँ भी फॉलो करेंगे। यहाँ देखिए कितना जाए, 1333,
क्या करेंगे, माइनस कितने अंक पर बार नहीं है, 2 अंक पर, तो -13 करेंगे, और जितने अंक पर बार है उतना 9 लिखेंगे, जितने अंक पर बार नहीं उतना 0 लिखेंगे। अब करते क्या है, देखिए ऊपर घटा देंगे, देखिए सेम आधार हो गया ना, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3, यहाँ पर आएगा 3, 400 यानी 3400, 9 9 0 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए भी कितना हो जाएगा, 9 9 0 0, यहाँ जब घटाएंगे देखिए यहाँ पर क्या 0 2, यहाँ पर 3 यानी 1320 हो गया ना। जब आपका हर समान रहता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, यानी कि 3, यहाँ देखो 3 2 5, यहाँ पर 3 4 7, यहाँ 3 और 4 7, देखिए 3 1 है, 3 1 4, अब बटा में 9900। अगर देखिए अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, देखिए 4 7 कितना होता है, 11 11 5 16 16 3 19, यानी कि नहीं कटेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये दे दिया इस तरह कि 0.477777, यानी कि 7 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब भिन्न में बदलने की बात करेगा तो इसको करेंगे क्या, 0.47 पर बार लिखेंगे, मतलब जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उस पर बार लिखते हैं। जब पुनरावृत्ति हो तो मैंने बताया कि क्या करते हैं, ऐसे को पूरा लिखते हैं, आज जितने पर बार रहता है उसको छोड़कर जो अंक बचता है उतना उतना घटा देते हैं। अब बटा में जितने पर बार रहता है उतना 9 लिखते हैं, तो एक ही पर बार ने तो 9 हो गया। अब का अंक बच रहा है इधर, एक अंक, तो 0 लिख देते हैं, यानी कि जब 47 में से 4 जाएगा तो 43, अब बटा में 90, यही इसका मान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जब ऐसा है तो क्या करें, जब ऐसा आया तो मैंने अभी कंडीशन ने बताया ना, पहले इसे भिन्न में बदल लेते हैं। जब भिन्न में बदलेंगे देखिए यहाँ पर बार बार है, तो यानी कि बार बार वाले का छोड़ेंगे, यानी कि जो करेंगे क्या, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 3 प्लस ये दशमलव को प्लस लिख दीजिए, यानी 36 बटा में 2 अंक पर बार है तो 99, ठीक। अब -2 अब प्लस, इसको जब माइनस रहते कोष्टक में लिख लिया करो, और यहाँ पर 2 अब प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बटा में 99, आपका 2 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करें, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, यहाँ 33 बटा में 99, इतना आप कर दोगे। अब करो क्या, देखो यहाँ पर 3 प्लस 36 बटा में 99, अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, अब प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 5 बटे में 99, यहाँ प्लस 1, अब प्लस 33 बटा में 99, काटना नहीं, ठीक है, इसको काटना नहीं। अब करना क्या, देखना यहाँ पर देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए आपका जो आपका हर समान रहता है तो जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, जो माइनस वाले घटा लेते हैं। तो देखो बटे में 99 है, ए भी प्लस 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 वाले के जोड़ लेते हैं, तो 3 अच्छा 9, और 9 और 3 यानी कि 69 हो जाएगा, और 69 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए, 69 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 3 और 3 36 और 33 कितना आ जाएगा आपका 69, और 69 में से 5 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 64, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 64। देखो कट नहीं रहा ना, जब नहीं कटे तो आप करेगा इसका इसमें गुणा करो, 99 दुना के 198, इसमें कितना जोड़ना है 64, जोड़ दो कितना आ जाएगा 4 2 8, और 8 4 12 को 2, और 4 9 6 15 116 को 6, यानी कि 262 बटा में 99, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 262 बटे 99। अगर आपका बार में ही वैल्यू दिया रहे तब क्या करेंगे, जब बार में दिया रहे तो इसे रहने दो, बस 64 में क्या करो, यहाँ अगर मान लो बार में अगर दे दिया रहे तो 64 में 99 का भाग दे दो, जाएगा दशमलव बार। फिर क्या करेंगे, 99 का मतलब क्या होता है, इस संख्या पर क्या होगा, बार होगा, यानी कि 99 का मतलब मैंने यही कहा ना कि देखो 2.99 का मतलब है कि दोनों संख्या पर बार, यानी कि इसका मान इतना जाएगा, ठीक है, या तो इतना दिया रहेगा ऑप्शन में या तो इतना। बात समझ में आई, ऐसा आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, अगर ऐसा आएगा तो आप कर। अब मैं आपको ले चलता हूं टाइप 3 की तरफ, और टाइप 3 में देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए टाइप 3 में वितत भिन्न प्रश्न ये होते हैं, जैसे मतलब इसे लंगड़ी भिन्न बोलते हैं ना, जैसे क्रम से आता रहता है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत आसान होता है। करना क्या है, देखो यहाँ पर बस करना ये, इसका हर 5 है ना, तो जब इसको हल करो तो पहले यहां तक लिख लिया करो 2, यानी कि यहां तक एक पोर्शन तक लिख लिया करो, यानी कि यहां पर जब लिखेंगे तो ध्यान देना 3 अब बटा में यहाँ पर 5 एक कम 5, अब 5 4 9, और 9 अब बटे में जो 5 रहता है नीचे यानी प्लस 5, इसको क्या करेंगे इसमें गुणा कर देते हैं। जब इसमें गुणा करेंगे तो 1, देखो 2 बटा में 1 प्लस
5 3 15/9 इतना। अब पुनः इसी तरह इसको हल करेंगे, देखना यहाँ पर तो जो नीचे रहेगा ना तो 1 प्लस, देखो यार 9 एकम 9 और 9 14 15 कितना हो जाएगा, 9 और 15 कितना होगा आपका 24, 24/9 और 9 को इससे साथ गुणा कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस, यानी कि 9 दुना के 18/24 और 24 एक कम 24 और 24 कितना हो जाएगा कि कितना होगा 32 42 42/24। अब कट रहा है काट दो, देखो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 2 दुना 4 2 एकम 2 12 दुना के 24, 3 से कट रहा है ना, 3 से काट दो, 3 7 21 और 3 चौको 12, यानी कि इसका मान क्या होगा 7/4 दिया रहेगा, या इसी को दे देगा 4 एकम 4 यानी 3/4, ऐसे मान देगा। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप देखो, आप इतना तो मैंने आपको लंबा बता दिया। अब देखो यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आए करो क्या, ध्यान से देखो, एक पॉइंट बस यहाँ पर लिखते जाओ और हल यहीं पे होता जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 है ना तो 1 लिख, अब प्लस देखो 2 एक कम 2 और 2 एक 3 3 और देखो यहाँ पर 1 है ना तो बटा में 3/2 आगे इसमें डायरेक्ट गुणा करो, यानी 1 प्लस 1 में 1 प्लस 1/में देखो 1 प्लस 2 एक कम 2 बटा में 3 हो गया कि नहीं। अब जब इसे हल करेंगे तो 1 प्लस, ध्यान देना यहाँ पर आ रहा है ना, यहां से यहां तक आ रहा है नीचे, देखिए यहाँ पर जब 1 प्लस 1/में इसको जब लेंगे तो 3 एक कम, देखो यहाँ मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 एक कम 3 और 3 2 5 ऊपर गुणा करो 3 एक कम। अब देखिए यहाँ पर जब करेंगे करना क्या है, अब इसी तरह 1 प्लस 5 एक कम 5 3 8 और 5 ऊपर जाएगा तो 5/8, अब इसको देखो 8 एक कम 8, या तो एक जब रहना तो बस इसी तरह 5/8, यही आपका आंसर हो जाएगा, मत करो यहीं पर छोड़ दो तब भी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, चलिए अगले सवाल देखिए आगे सवाल आपका ये है, ऐसे दे दे 2 बराबर यक्स प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और यक्स का मान पूछ रहा है, तो इसे हल करने का सेम नियम वही करेंगे। देखो यहाँ पर 2 बराबर यक्स प्लस देखो 3 एक कम और 4 3 12 12 1, यहां तक तो आप आ जाओ प्लस, देखो यहाँ पर जब मैं करूं तो यहाँ पे इस तरह लिख दीजिए, अब 3 चौको 12 13/4 और 4 का इसमें गुणा करते हैं, जब हल करते हैं तो यहाँ देखो यक्स प्लस 1/1 प्लस 4 एक कम 4 अब/में 13 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ देखिए 13 एक कम 13 13 4 17, 13 ऊपर कर दे रहा हूं मैं, अब बटा में 13 कम 13 13 4 17 आ गया। अब देखो यहाँ पर यक्स प्लस है ना, इसको इधर ला दो तो यक्स बराबर क्या जाएगा 2 माइनस 13/17 और 17 दुना के 34 और 34 में से आपका 13 जाएगा तो देखो कितना बचेगा 1 2 21, यानी कि हमारा मान आ जाएगा 21/17। इसको भिन्न में बदलेंगे तो यक्स बराबर क्या आ सकता है 17 एकम 17 और 17 4 21, यानी कि इस तरह आपका मान इसका आ जाएगा, या तो इतना मान दिया रहा है तो इतना ही लगा दीजिएगा या तो इतना लगा दीजिएगा। अब सेम कंडीशन इसको जब हल करना होता है तो उसी तरह कंडीशन करते हैं, देखिए यहाँ होगा क्या 2/1 प्लस 2 एक कम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचा 1/2, 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा और गुणे यहाँ 3/में, देखो यहाँ पर 3/2 का मतलब होता है अब 5/6, अब देखो कम 4 और 4 1 5/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 प्लस ये 2 गुणा हो जाएगा तो 2 एक कम 2 बटा में 1 हो जाएगा, और गुणे देखो यहाँ 3 बटा में 3/2 गुणे 5/में, और जब भाग में रहता है इसे गुणा में बदलते हैं तो अंश हर हो जाता है और अंश हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। देखो इसका जब लेंगे तो 1 एक कम मतलब नहीं, मतलब 1 एक कम 1 3 हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं। अब गुणे यहाँ पे देखो 3 अब बटा में यहाँ कट रहा है जो 5 से 5 कट गया, 3 दुना के 2 दुना के 4 2 एक कम 2, यानी क्या बचा 1 बच गया कि नहीं, 3 से 3 कट गया और यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया, यही हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, देखिए वितत प्रश्न पर मैं आपका प्रश्न 2 और है, इसे हल कर लेंगे फिर मैं टाइप चेंज कर दूंगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हल करते हैं। देखिए जब इसको हल करेंगे तो मैंने बताया पहले इसको पूरा हल करो,
जब 2 + 2/3 प्लस, देखो यहाँ पर 3 तिली के 9, 9 2 11, अब बटा में 3, 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, अब गुणे 0.39 है। इसको जब हल करेंगे ध्यान देना, जब 2 बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, देखो यहाँ पर 3 प्लस 3 का गुणा, इसमें 3 दुना के 6, अब बटा में 11, अब गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 39 बटा में 2 अंक पर दशमलव बटा में 100 लिखने, कोई दिक्कत? ये तो आपको बताया हूं मैं, या तो उतना पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्या आएगा 2 बटा में 2 प्लस 2 बटा में, देखो यहाँ क्या है 11 यहाँ 33, अब 33 6 कितना हो जाएगा 39 बटा में 11, 11 के यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ क्या इतना आ जाएगा 39 बटा में 100। ठीक, यहाँ देखिए पुनः जब लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 11 दुना के 22 बटा में 39, गुणे 39 बटा में 100, कोई दिक्कत? अब 39 से कम बताओ कितना होगा, 39 दुना के कितना हो जाएगा आपका 78, 78 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, और 100 बटा में क्या हो जाएगा 39, अब गुणे कितना हो जाएगा 39 बटा में 100, कोई दिक्कत है? नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कैसे है, अभी 39 का क्या करेंगे ऊपर गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा देखना है आप। ठीक है, देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 39 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 गुणे 39 बटा में 100 हो गया, अब गुणे 39 बटा में 100, अब आ गया तो 2 से देखिए काटेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। जब 50 हो जाएगा तो ऊपर 39 39 में करना होगा, लेकिन आप करिए क्या ध्यान से देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना पड़ता है हल करता, तो 39 का गुणा 39 में करेंगे कितना हो जाएगा आप बताइए कितना होगा, 9 9 81, 9 3 27, और 27 8 कितना होगा बताइए, 27 8 कितना होगा, 27 8 35, यहाँ देखिए 35 हो गया, फिर 3 9 27 को 7, 3 3 9 1 10, 1 11, यानी कि 2 हासिल होगा, 1 यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 2, 3 1 4, यहाँ पर कितना 1, फिर एक काटिए नहीं, ठीक है काटिए मत, इसे क्या करिए लिख दीजिए उसी तरह, काटिए मत, बटा में 100 लिख दीजिए, यहाँ 2, पुनः 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा 2 एकम 2, 2 दुना के 4, 2 चौको 8, यहाँ पर 2 एकम 2, हो गया कि नहीं? देखिए गुणा सही है ना, 9 9 81 को 1 हासिल लगा 8, 9 3 27, 8 35, 3 3 के 27, 3 9 27 को 7, 3 3 के 9, 9 2 11, 1 5 2 7 12 12, यहाँ 5 होगा, सॉरी 5 हो गया ना, 3 5 और 7 2 12 12, और 3 1 4 1 हासिल 5, यानी कि 1 हो गया, 2 गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 5 10 को 0, यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि इतना आपका हो गया। अब बटे में देखो डबल 0 है ना, तो यहाँ क्या करो 4 0 है तो 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा 0.304, ठीक है, इतना इसका मान हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसा अगर कर लेंगे कि नहीं, चलिए एक सवाल और मैं दिया हूं, इसको लगाइए आप इसको लगाइए, इसको तो अब आसान हो गया होगा, मैंने बता दिया तरीका। करें क्या, देखिए यहाँ पर 1 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 7 दुना के 14, 14 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 13 बटा में 7, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 1 बटा में 3 और माइनस 7 एक कम 7 बटा में 13 हो गया ना। अब 13 39, 39 में से 7 जगह कितना बचेगा 32 बटा में 13, 13 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 13 बटा में 32, यही इसका मान है। आप क्या करिए इसे लगाइए, फिर इसके बाद क्या करते हैं टाइप चेंज करता हूं मैं, ठीक है देखिएगा। देखिए यहाँ पर इबारती प्रश्नों पर प्रश्न, भिन्नों की इबारती प्रश्न पर प्रश्न आपका देता है तो इस तरह क्या करता है लिख कर देता है टाइप 4 में। कह रहा है एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, चलिए आप इसे क्या करिए लगाइए आप, थोड़ा मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट का दोनों सवाल लगाने के लिए दे रहा हूं, तुरंत लगाइए आप सवाल लगाइए, इसको तुरंत लगाइए इसे। लगाइए इसे लगाइए, आप देखें यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इसमें एकदम सिंपल है, ठीक है कुछ मत करो। आपको देखो
कह रहा है एक धन का 1/3 भाग। मान लो धन क्या है, यक्स है, और यक्स का 1/3 भाग मतलब 1/3, उसके 1/4 मतलब यक्स का 1/4 से 12 अधिक है, मतलब 12 इससे अधिक है, तो इसमें से अगर इसको घटा दें तो हमारा 12 आना चाहिए कि नहीं, तभी तो 12 अधिक है। या तो कर रही है क्या, ध्यान दीजिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको 12 इसमें जोड़ना होता है, इसके बराबर हो जाए। अब देखिए x/3, ये देखिए प्लस इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4, अब बराबर 12 बच जाएगा। 4×3 12 एलसीएम, और 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, 3 का देखिए 4 का भाग इसमें देंगे 12 में, तो 4×3 12, 3 बार गया तो 3 गुणा x में करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए 4x में से 3x जाएगा तो x अब बटा में 12 बराबर 12, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इसमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 144। यानी कि कुल संख्या कितनी है, कुल धन कितना आ गया, कुल धन 144 रुपया हो गया। कह रहा है उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। जब 3/4 भाग कितने का, 144 का 3/4 भाग, तो 3/4 का क्या कर दिए, गुणा कर दीजिए। देखिए 4 एक काम और 4×3 12, बचे कितना, 24, 4 बाटे, अरे 4 से देखिए 4×3 12, 4 छका 24, जब काटेंगे 3×6 18 को 8, 3 तिली के 9 1 10, यानी कि उसका मान कितना हो जाएगा, 3/4 भाग 108। ऐसे आप लगाएंगे। अब देखिए यहां पर दे दिया, कह रहा है किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे और जिनकी संख्या कितनी थी, 40। मतलब कुल संख्या का, ध्यान रखना, कुल संख्या का कितना भाग, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग आई, कुल संख्या का 2/3 भाग दिया कितना है, 40। अब देखिए जो यहाँ पर कुल संख्या जब निकालेंगे, ध्यान देखना, तो जो भाग में रहता है गुणा में, जो गुणा में रहता है वो भाग में, तो 40 बराबर 3/2, 20 चौको 40, 20×3 60, यानी कुल संख्या विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी कि लड़की लड़का मिलाकर 60 गो है। कह रहा है यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं, यानी कि 2/5 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या मतलब 60 का कितना भाग लड़कियां हैं, 2/5, तो 12×5 60, 12 दूना के 24, कुल कितनी लड़कियां हैं कक्षा में, 24 लड़कियां, तो लड़के कितने हो जाएंगे, यानी कि 60 में लड़कियां 24 हैं, तो 24 घटा दो, लड़के पता चल जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 36 लड़के हो जाएंगे। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, आप बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आपका ये सवाल है अगला, इस पर मैंने लिख दिया है कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले भाग का मूल्य देता है तो पहले पूरे भाग का मान निकालते हैं। तो मान लीजिए वो पूरा भाग का मान जब भी निकालेगा, ध्यान समझेगा, 2/3 भाग का मूल्य कितना देते हैं, लिख दो यहाँ पर, 2/3 भाग बराबर 2200 रुपये है। जब इसको ये बटे, यानी कि यहाँ पर देखो जो भाग में रहता है गुणा में हो जाता है, जो गुणा में रहता है वो भाग में, तो एक भाग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी टोटल भाग 2200 बटा में, यानी 3 गुणा भाग में, इधर गुणा में, आई गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, जब काटेंगे तो 1100 हो जाएगा, आई 11×3 3300, यानी एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 3300 रुपये। हमें कितने भाग का मान पूछ रहा है, 3/4 भाग, तो 3/11 भाग का मान जब पूछ रहा है तो इसका 3300 का हम कितना भाग निकाल लेंगे, 3/11, 11×3 300 आ गया, 3 तिली के 9, यानी कि 3/11 भाग का मान कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप करेंगे क्या,
एक भिन्न आप मान लीजिएगा, टोटली कोई भी भिन्न मान लीजिए, वो भिन्न क्या है, x बटा में y है। जब 20 अंश को 20% बढ़ाने की बात करें, मतलब कि 100 पर था, अब बढ़ा कितना देंगे, जब 20% बढ़ाएगा मतलब 120 कर दीजिएगा। हर को 125% बढ़ाने की बात करें तो हर का क्या कर दीजिएगा, 125% कर दीजिएगा, और बटे में परसेंटेज को मत लिखिएगा। अब कह रहा है कि बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, मतलब इस तरह बढ़ा दिए x को y को, तो जो मिलता है, कह रहा है 3/5 मिलता है। और तब पूछा तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न मतलब x बटे y का मान पूछ रहा है। जब x बटे y का मान पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन के इस तरह लगाएंगे आप, और देखिएगा x बटा में y, अब बराबर जो भाग में वो गुणा में, जो गुणा में वो भाग में इधर हो जाएगा, तो 3/5, 125 क्या है भाग में, इधर आएगा गुणा में, और जो गुणा में रहता है वो भाग में हो जाता है। अब देखो 5 से काटेंगे, 25 5 125 कट जाएगा, और 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 40 हो गया। 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 25, 5 बटे 40। देखो x बटे वाई बराबर क्या आ गया, 5/8। यही हमारा आंसर यानी कि मूल भिन्न ये है। अगर आप इसका हल यानी देखना चाहते हैं कि हमारा सही है कि गलत, तो 5/8 को यहाँ पर लिखो। अब मैंने क्या कहा, अंश को कब परसेंट बढ़ा रहा है, 20%, मतलब 120 रखो। अब 25 हर को कितना है, 25%, मतलब 125 रखो। अगर इसको हल करने पर 3/5 है तो हमारा आंसर क्या है, ये सही है। हल कर लेते हैं। देखो जब काटेंगे 25 5 125, कट गया कि नहीं। 8 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, यहाँ पर 4 दूना के 8 और 4 3 12, यहाँ देखिए 15 से काट देंगे, 15 8 120 होता है कि नहीं। देखो 5 3 15 50 25, यानी कि 3/5 आ गया, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर ऐसा है क्वेश्चन तो कर लेंगे कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम विविध प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 5। देखिए विविध प्रश्न में होता है कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी को फिर क्या करना है, उसमें समावेश करना होता है। तो मैंने विविध में एक क्वेश्चन दिया है कि 4 पावर 5 प्लस 4 पावर 5 प्लस 4 पावर 5 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 5 गुणे 6 पावर 5 प्लस 6 पावर 5 प्लस 6 पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 2 के पावर 5 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 बराबर 2 के पावर n हो, तो n का मान ज्ञात। आप देखिए किया क्या है, इसको हल जब आप करेंगे तो करना कुछ नहीं है, देखिए एकदम आसान है, देखने में बस लंबा कर दिया। देखिए एक ही चीज को बार बार लिख रहा है ना, तो मतलब 3 बार लिखा है, तो 3 का गुणा 4 के पावर 5 कर दे, कोई दिक्कत। यही चीज लिखा है तो 4 3 बार लिखा है तो 3 का गुणा कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 के पावर 5 3 के पावर 5, यानी 2 बार लिखा है तो इसे 3 के पावर 5 कर दें, हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा दिया है तो गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए 6 के पावर 5 6 के पावर 5 6 के पावर 5 6 के पावर 5, मतलब 4 बार लिखा है तो मतलब 6 के पावर 5 हो जाएगा। 2 के पावर 5 2 के पावर 5 2 के पावर 5, मतलब 3 बार लिखा है 2 के पावर 5, यहाँ पर 2 के पावर n हो गया। देखो यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग है बराबर यानी 5, इस तरह, और नीचे लिख दो 2 के पावर 3 के पावर 5, और यहाँ देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, और इसको 3 मैंने बताया था कि 2 गुणे 3 यानी 5 हो जाए, इसको लिख सकते हैं 2 3 6, यहाँ पे 3 गुणे 2 के पावर 5 बराबर 2 पावर n हो जाएगा। अब ऐसा है तो इसे घातांक को गुणा कर देते हैं, 3 गुणे 5 10। देखो यहाँ पर 2 गुणे 3 के पावर 5 और गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, और गुणे ये देखिए लगातार दोनों को हो जाएगा नहीं, 2 के पावर 5 और गुणे 3 के पावर 5। नीचे देखो यहाँ पर 3 पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक एक लिख दे, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक लिख दे दिक्कत, यहाँ पर 2 के पावर 5 अब बराबर 2 के पावर n। मैंने बताया गुणा में जब रहता है तो जोड़ते हैं, भाग में घटा देते हैं। देखो सब जो है गुणा गुणा में परिवर्तित हो गया ना। ऊपर देखो 3 बार है, 3 एक बार, 1 और 5 यानी कि 3 के पावर कितना हो जाएगा 6 कि नहीं, ऊपर का बस। देखो 2 है गुणा 2 और 2 पर देखिए आधार जब सेम रहता है घातांक जोड़ देते हैं, 10 और 2 12 12 5 17। इसी तरह नीचे भी कर देते हैं। देखो 2 के पावर 1 है, आप 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 6। यहाँ 3 के पावर 5 है और 5 1 6, अब बराबर 2 के पावर n है। देखो यहाँ पर देखो 3 के पावर 6 से 3 के पावर 6 कट गया,
अब देखो भाग में जब रहता है तो भाग में मैंने बताया था कि जब आधार सेम रहता है तो को घटा देते हैं, तो 17 में से कितना बचेगा 11, और यहाँ पर 2 के पावर है यान। अब मैंने आपको बताया था कि क्या हो जब आधार सेम हो घातांक भी सेम होते हैं तो और हमारा क्या हो गया 11 हो गया, ये आपका आंसर है। बस किया क्या था बड़ा लिख दिया था लेकिन इसमें था कुछ नहीं। ठीक है आगे आपको बताएं, चलिए ठीक है आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे आपका ये सवाल है कि 999 में 107 यानी कि आपके क्या है 1/7, 999 2/7 यानी कि ऐसे क्रम आपका दिया है। ठीक है आप इसे क्या करो हल करो, मैं देखता हूं आपका कितने लोग हल कर ले रहे हैं, लगाइए जल्द, चेक करता हूं मैं आप लोग का कमेंट भी लगाइए, इसे कैसे लगाएंगे आप लोग लगाइए। आप ऐसे क्वेश्चन को लगाते वक्त कितने लड़के गलती कर देते हैं, तुरंत क्या करते हैं कि सबसे 999 कॉमन लेकर हल कर देते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे सवाल को लगाते वक्त करना क्या है, देखो इसको दो पार्ट में बदल दो, यानी कि 999 गुणे, देखिए ये कितनी बार आया है 999, 1 2 3 4 5 6, और जब गुणा में रहता है तब क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, लेकिन जब हर जगह प्लस है तो यानी कि कितनी बार 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 ना, तो 6 बार ये हो जाएगा हमारा। 6 बार हो गया। अब प्लस जो भिन्न में रहता है ना प्लस करके उसको अलग जोड़ लो, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ठीक ये देखो कितनी बार है 6 बार है ना, तो मान लो इस चीज 6 बार लिखा, 6 का गुणा 999 में कर दे, कोई दिक्कत वैल्यू तो है कि नहीं। अब प्लस है तो प्लस, अब देखो सब में सामान है ना आपका हर, तो हर सामान लिख देते हैं 7, ऊपर जोड़ दो 2 1 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 यानी 21 हो गया। अब इसका क्या करो गुणा कर दो, यानी कि 6 9 54 को 4, 6 9 54 54 5 59, 6 9 54 5 59 यानी कितना आ गया, इसको देखो 7 तरीके 21 यानी 3 आ गया, जब जोड़ देंगे तो यानी कि 7 9 9 5, आपका आंसर इतना आएगा। गलती आप ये ना करिए कि सब में क्या करते हैं आप लोग 9 9 999 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में आपका ये भी आंसर दिया रहेगा। ध्यान से देखना, मैं 999 जब कॉमन ले लूंगा तो मान लो 21/7 आएगा जोड़ने पर तो 3 आ जाएगा, तो आप करते क्या है 999 में 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 27 3 27 और 2 29 3 27 2 3, ये भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, ये भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा ये होगा न कि ए होगा, इसलिए ऐसा गलती मत करिएगा। ठीक है आगे सवाल देखिए, आपको बताता हूं, देखिए कौन फोन, देखिए आगे सवाल है आपका है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लड़के करते क्या है छोड़कर चले जाते हैं, आपको छोड़कर नहीं जाना है। देखिए एकदम मात्र 2 सेकंड में आप लगाएं कैसे, आपको बस ये देखना है कि इसका ऐसा खंड हो कि कहीं ऐसा तो नहीं, एक का अंतर होना चाहिए बस क्या होना चाहिए बस एक का अंतर, जब एक का अंतर हो जाए तो सवाल एकदम आराम से लगेगा। देखना कैसे लगेगा, इसको देखो क्या लिख सकते हैं 1/4 गुणे 5, 4 5 एक का अंतर है, इसको लिख सकते हैं 5 6 का 30, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 8, इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 11, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 12। देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो करना क्या, जब एक का अंतर रहे ना तो तुरंत 1/4 माइनस 1/5 कर दो इसे। क्यों करोगे, देखो 4 5 20, अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं ऊपर, इसी तरह इसको भी कर दो 1/5 माइनस 1/6, ऐसे इसको भी कर दो 1/6 माइनस 1/7, इसको भी कर दो 1/7 माइनस 1/8, ऐसे करते करते
हम क्या करते हैं 1/11 माइनस 1/12 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको क्या करो, सब हटा दो कोष्टक को, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 और डॉट डॉट करते करते 1/11 माइनस 1/12। देखो हो क्या रहा है, इससे देखो एक कट रहा है, इससे एक कट रहा है, इससे एक कट रहा है, इससे एक कटेगा। ऐसे करते करते जब लास्ट में आएंगे तो ध्यान देना यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में, यानी कि मैं लास्ट वाला लिख दे रहा हूं कि प्लस 1/10 और माइनस 1/11 बचे। इससे एक कट जाएगा, यानी कि इससे पहले एक कट जाएगा तो बचे क्या, शुरुआत में 1/4 बचा, लास्ट में 1/12। यानी कि अभी मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा और शॉर्ट में देखना आप क्या करना, एकदम आसानी से लगा दोगे। 1/4 बच गया ना, अब इन दोनों का लसर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 4 3 12, 3 हो गया और माइनस 1, यहाँ पर 3 में से एक जाएगा तो 2/12, यानी 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कि आंसर क्या जाएगा 1/6। अब देखो क्वेश्चन जब जब ऐसा क्वेश्चन आए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं लिख दिया यहाँ पर कितना भी बड़ा लिख दूं, देखो 1/6 लिख दिया और 1/, में क्या लिख दूं देखो यहाँ पे आपको हो गया, फिर 12 लिख दूं, फिर ऐसे करते करते मैं यहाँ पर ध्यान देखना, कुछ नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, करना क्या है ध्यान देखना, 132 ही लिख दिया, तब करना क्या, बस इसको देखना, एक का अंतर रखना 2/3, अगला वाला देख लेना 3/4, यानी 12 गना प्लस डॉट डॉट प्लस 1/, में इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभी बताया 11 गुणे 12। जब लिखेंगे तो इसको 1/2, जो 1/2 है ना इसको बताना, और लास्ट में जो है 12 तो माइनस में 1/12 कर देना, बस इतना आपको नहीं जाना है, बस यही पर डायरेक्ट इसका एलसीएम लेना 12 और 2 छक्का 12 और माइनस 1 यानी 5/12, यही इसका आंसर होगा। ऐसा अगर तो आप लोग लगाएंगे, ठीक है। इस पर मैं लास्ट सवाल देता हूं, देखिए ठीक, देखिए आपका ये मैंने अब इस पर क्या किया, अब ये मैं इस पर लास्ट सवाल है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये चैप्टर मैं खत्म करूंगा, अब अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, इसलिए मैंने लास्ट सवाल दे दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा था 1/9 दे दिए तो कोनो बन ही नहीं रहा है, तो जो नहीं बन रहा उसे छोड़ दो, 1/9 नहीं बना इसे छोड़ दो, जो बना उसको ले लो। 1/, में देखो इसको अभी हल करवाया था मैंने, इसको क्या लिखते हैं 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 6, इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 7, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 8, इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 9, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप तो समझ गए होंगे, 1/2 माइनस 1/3, फिर इसको 1/3 माइनस 1/4, 1/4 प्लस और यहाँ पर माइनस 1/5, यहाँ प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8 अब प्लस 1/8 माइनस 1/9। ये आपको मैंने अभी बताया कैसे आया वैल्यू। देखो यहाँ पर इससे एक कट गया, 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 इससे एक कट गया। अब देखो प्लस 1/9 है ना, माइनस 1/9 ना, इससे एक कट गया, बचा क्या 1/2, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक। आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल आप लोग लगाएंगे। मैं आपका क्या हुआ भिन्न का चैप्टर खत्म करता हूं। अगर भिन्न में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, लग रही हो कि नहीं कभी एक क्वेश्चन बाकी है, तो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कर देंगे अपना मैसेज, सवाल को मैं अगली क्लास में बता दूंगा। और आपका मैं क्लास यही बंद करता हूं, अगली क्लास में हम क्या करेंगे अगला चैप्टर। तो यहाँ आपको अगर चैनल समझ में आ रहा है यानी सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या हो सके कुछ आगे भी बढ़ा जा सके, ठीक है दोस्तों। मैं क्लास आज यही बंद करता हूं। जय हिंद दोस्तों।